नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं कि वास्तु की जो डायरेक्शंस हैं उनको हम कुंडली के 12 भावों से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, या 12 भाव जो हॉरोस्कोप के या कुंडली के होते हैं उनको डायरेक्शन के साथ उनसे हम कैसे संबंध बना के देख सकते हैं। देखिए, कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 हाउसेस। तो जो पहला भाव होता है यानी कि लगन जिसको बोलते हैं, वो हमें बताता है ईस्ट डायरेक्शन को। यानी कि जो लगन उदय होता है वो ईस्ट से हम देखते हैं, सूर्य से देखते हैं कि लगन उदय कौन से राशि में हो रहा है, तो वो ईस्ट डायरेक्शन हमें बताता है लगन को। उसके बाद आता है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस मतलब कुटुंब भाव। तो कुटुंब भाव जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को। उसके बाद आती है थर्ड हाउस यानी कि पराक्रम भाव। तो जो कुंडली का तीसरा भाव होता है वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब आता है चौथा भाव। चौथा भाव जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है हमारा नॉर्थ डायरेक्शन को, यानी कि सुख भाव बोलते हैं फोर्थ हाउस को। तो फोर्थ हाउस जो रिप्रेजेंट करता है वो नॉर्थ डायरेक्शन को करता है। तो नॉर्थ डायरेक्शन से हमें सारे जीवन की सुख सुविधाएं जितनी प्राप्त होती हैं, वो जितने भी बेनिफिट्स हमारे को प्राप्त होते हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन से होते हैं, बिकॉज नॉर्थ इज अ गिवर डायरेक्शन। चलिए अब बात करते हैं पंचम भाव की। तो पंचम भाव जो होता है कुंडली का, फिफ्थ हाउस, वो रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट को। और जो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट को फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस यानी कि रिपु भाव, रोग ऋण और शत्रु। कुंडली के छठे भाव से हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो दिशा पड़ती है वो आती है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट जोन का जो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट है वो हो गया फिफ्थ हाउस, और नॉर्थ वेस्ट जोन का जो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट है वो हो गया सिक्स्थ हाउस। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस होता है मैरिज का, पार्टनरशिप्स का, इन सारे चीज़ों को हम देखते हैं सेवंथ हाउस। तो सेवंथ हाउस की जो डायरेक्शन होती है वो होती है वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि पश्चिम। इन सैटर्न जो है वो लॉर्ड है वेस्ट डायरेक्शन के, यानी कि वहाँ पे जो प्लैनेट है वो सैटर्न है। अब आते हैं एट्थ हाउस पे। एट्थ हाउस जो होता है वो होता है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, यानी कि साउथ वेस्ट जोन का जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट इज एट्थ हाउस। अब एट्थ हाउस को आयु भाव भी कहते हैं। अब आता है नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस होता है भाग्य भाव। तो भाग्य भाव होता है, धर्म का भाव होता है। ये जो डायरेक्शन है वो है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, उसको नाइन्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आता है टेंथ हाउस यानी कि कर्म भाव। कुंडली का जो कर्म भाव है वो साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आता है 11th हाउस यानी कि लाभ भाव, वो है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। जो 11th हाउस है कुंडली का वो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है। और जो 12th हाउस है यानी कि मोक्ष भाव, उसको ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट को वो रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम कुंडली देखते हैं तो इनको हम अपने घर की डायरेक्शंस के साथ कनेक्ट करके भी देख सकते हैं कि कौन सी दिशा में हमें चीज़ें ठीक करनी चाहिए और कौन सी दिशा में क्या वास्तु दोष आ सकते हैं। वो प्लैनेट्स कहाँ कुंडली में विराजमान है वो सारी चीज़ें हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने बताया कि कुंडली के 12 भावों का जो कनेक्शन है वो
हमारे घर के वास्तु में जो डायरेक्शंस हैं उनसे कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए और नए नए इन्फॉर्मेशंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।